साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात की संभावना। पूर्वोत्तर के राज्यों में गुरुवार को अलग अलग जगह बरसेंगे बादल। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है हवा की गति। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चलेंगी इसी तरह की तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में जोरदार वर्षा संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गुरुवार को अलग अलग जगह बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं असम, मेघालय में गुरुवार छिटपुट जगहों पर बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कुछ जगह वर्षा संभव है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बारिश नहीं होगी। ओडिशा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। झारखंड और बिहार में फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। उत्तर के मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश संभव नहीं है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। कोंकण और गोवा में शुक्रवार को अलग अलग जगह बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई इलाकों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। रायलसीमा में गुरुवार को कुछ जगह और शुक्रवार को कई जगह वर्षा होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी व कराईकल में भी गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई जगह बारिश के आसार है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में केवल शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरसने की उम्मीद है। केरल में 2 दिन कई जगह वर्षा संभव है। लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ जगह बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को कई जगह और शुक्रवार को कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। यदि मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर।
पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में छिटपुट जगहों पर बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। वहीं दूसरी तरफ केरल और माहे में कई जगह बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरसा। रायलसीमा में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। उधर ओडिशा के कुछ भागों में वर्षा हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बादल बरसे। और अब आइए बात करते हैं तापमान की, और पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह देखने को मिला। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित सहित बाल्टिस्तान के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इसी बीच सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के भुज में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। बिहार में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। आपको बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। राजस्थान के सीकर में सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। ये मौसम बुआई के लिहाज से बहुत खास है। इस समय किन इलाकों में कौन सी फसलें बोएं, छत्तीसगढ़, असम और बिहार के किसानों को क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। असम के पहाड़ी इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रुपाई जारी रखे। असम के पहाड़ी इलाके और ब्रह्मपुत्र घाटी के किसान इन दिनों आलू की रुपाई करते रहे। असम के पहाड़ी हिस्से में बैंगन की रुपाई के लिए मौसम अनुकूल है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में मक्का, सरसों और सफेद सरसों की बुआई जारी रखे। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में उड़द और मूंग की कटाई का काम करे। यहाँ के मैदानी इलाकों में भी तैयार उड़द, मूंग और सोयाबीन की कटाई समय पर करे। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में रबी की दलहनी फसलों की बुआई का काम करे। इन दिनों छत्तीसगढ़ के किसान चना, मसूर और मटर बोए। छत्तीसगढ़ में टमाटर, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की नर्सरी में कीट और रोगों की निगरानी करे। इस समय छत्तीसगढ़ में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सर्दियों की सब्जियां लगाएं। छत्तीसगढ़ में गुलदाउदी और ग्लेडियोलस जैसे खूबसूरत फूलों के पौध भी लगा सकते हैं।
अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में सरसों की बुआई और गोभी की रुपाई करते रहे। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके के किसान सरसों, धनिया और सूरजमुखी बोए। बिहार के किसान इन दिनों लहसुन की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों और चने की बुआई जारी रखे। मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रुपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में धान की कटाई का काम पूरा कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रोकली, पालक, मेथी जैसी सब्जियां बोना फायदे का सौदा रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगेती किस्म के आलू की रुपाई का काम भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। रबी की फसलों में मेथी की अपनी अहमियत है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी बुआई होती है। इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है, पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में और बीज का उपयोग मसाले के रूप में। हालांकि मेथी की बुआई सितंबर-अक्टूबर में करना बेहतर है, लेकिन देर होने पर भी नवंबर में इसे बोया जा सकता है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो अभी आपने मेथी की खेती से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी हिस्सों में तिल की कटाई का काम करें। यहाँ के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में सरसों की बुआई पूरी करें। राजस्थान के अरावली के पहाड़ी इलाके में भी सरसों की बुआई पूरी कर लें किसान। राजस्थान के सिंचित उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में चने की बुआई का काम करें। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठारी इलाके में मक्का और सोयाबीन की कटाई करें। झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में तैयार उड़द, मक्का और सोयाबीन की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में उन्नत किस्म की मसूर, गेहूं और चना बोएं। बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में तैयार धान की कटाई करते रहें। नागालैंड के किसान भी मक्का की कटाई कर लें। नागालैंड के किसान उन्नत किस्म की धान काट लें। मेघालय में गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। मणिपुर में खरीफ तैयार धान की कटाई कर लें। त्रिपुरा के किसान अगेती किस्म की अमन धान की कटाई का काम करें। त्रिपुरा के किसान इन दिनों आलू की रोपाई कर सकते हैं। त्रिपुरा में तिल की बुआई भी कर सकते हैं किसान। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में जोरदार वर्षा का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। भाऊजी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए, दुगो बेटी पैदा करके हमरा सर पे लाद दी है। आज तक एक भी भ्रूण हत्या जैसा पाप हमारे गांव में नहीं हुआ है। पिंटू जी हमको पसंद है। दूसरी बेटी जब होने को थी तो मुखिया जी ने कहा था डॉक्टर से चेकअप करवा लो, लड़की हुई तो ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन नहीं। ये लड़की मधु अपने सामने भ्रूण हत्या तो नहीं होने देगी। सौ भाइयों की लाडली। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी
गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शम्मा जलती है पिघलती है समाने के लिए। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा थार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नज़रअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक झूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच नई सोच नई सोच। या मौला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।